पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मशहूर सितारे जिन्हें हम पर्दे पर हंसता मुस्कुराता हुआ देखते हैं, असल जिंदगी के अंदर इतने बड़े बड़े गम और बीमारियां अपने अंदर छुपाए हुए हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना तक नहीं होगा और इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के उन्हीं मशहूर सितारों की बात करेंगे जो ऐसी खतरनाक बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं जिनके बारे में जानकर ही रूह कांप जाती है। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, फवाद खान। फवाद खान पाकिस्तान के एक हैंडसम अदाकार हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर लाखों दिलों पर राज कर रखा है। फवाद खान गुज़श्ता 24 सालों से टाइप 1 शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। इनको ये बीमारी सिर्फ 17 साल की उम्र में लगी और इनके मुताबिक जब इनकी शुगर लो होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनकी रूह निकाल रहा हो। आज भी वो मुसलसल इंसुलिन पर हैं मगर कैमरे के सामने हमेशा चमकते दमकते रहते हैं। नंबर 2, उशना शाह। उशना शाह ने एक के बाद एक मशहूर तरीन ड्रामों से अपने आप को पूरे मुल्क के अंदर मनवाया और आज इनका शोबिस इंडस्ट्री के अंदर अपना एक अलग ही मुकाम देखने को मिलता है। शायद कम ही लोग ये बात जानते हैं कि उशना शाह एक मुनफरिद बीमारी के अंदर मुब्तला हैं जिसका नाम प्रोसोपेग्नोसिया है। इस बीमारी में इंसान लोगों के चेहरे पहचान नहीं पाता और उशना शाह पिछले एक लंबे अरसे से इस अजीब बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। नंबर 3, आगा अली। आगा अली पाकिस्तान के एक बड़े बेहतरीन अदाकार, गुलकार और मेज़बान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबियां हासिल की मगर उतनी ही ज़्यादा दुख और तकालीफ का सामना भी कर रखा है। आगा अली पिछले एक लंबे अरसे से नहायत तकलीफदा और नज़र आने वाली जल्दी बीमारी सोराइसिस का शिकार हैं। आगा अली के मुताबिक वो मुसलसल 8 महीने अपने कमरे से बाहर नहीं निकले क्योंकि इस बीमारी ने इनकी जिल्द को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। ताहम अब वो दवाइयों और इलाज की वजह से कुछ बेहतर महसूस करते हैं। नंबर 4, ईमान अली। ईमान अली पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जो ड्रामों में छा जाने के बाद फिर अचानक से कहीं गायब हो गई और इस खामोशी के पीछे भी एक बड़ी बीमारी है जिसने इनका सब कुछ बदल कर रख दिया। ईमान अली को साल 2006 में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी लगी जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम, इसके दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। नंबर 5, सुहाय अली आबरू। सुहाय अली आबरू ने सिर्फ कुछ ही सालों में शोबिस इंडस्ट्री के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। वो पर्दे पर जहां बेहद हंसती मुस्कुराती नजर आती हैं, वहीं पर्दे के पीछे वो एक ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं जिसको सुनकर दिल दहल जाते हैं। सुहाय अली आबरू दरअसल एपिलेप्सी यानी मिर्गी के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं जिसकी वजह से इनको न सिर्फ असल जिंदगी में बल्कि ड्रामों के सेट्स पर भी अक्सर दौरे पड़ते रहते हैं। नंबर 6, कुबरा खान। कुबरा खान हालिया दौर में पाकिस्तान की सबसे मशहूर तरीन अदाकारा हैं जो वैसे तो बड़ी खुश नज़र आती हैं मगर असल ज़िंदगी के अंदर ये भी एक लंबा अरसा ब्रेस्ट कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला रह चुकी हैं। कुबरा खान को अपने इस मर्ज का साल 2021 में पता चला और लंदन के अंदर बरवक्त इलाज मिलने पर आज वो इस कैंसर को अपनी ज़िंदगी से कहीं दूर कर चुकी हैं। नंबर 7, खलीलुर रहमान कमर। पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामा सीरियल्स को लिखने वाले मशहूर तरीन राइटर खलीलुर रहमान कमर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जिस नायाब बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, इसका नाम डर्माटोमायोसिटिस है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के पट्टे और जिल्द मुतासिर होती है और ज़िंदगी के मामलात निभाने में इंसान को शदीद तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, निदा यासिर। मॉर्निंग शो की देवी निदा यासिर भी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला पाकिस्तानी फनकारों का ही एक हिस्सा हैं। निदा यासिर पिछले एक लंबे अरसे से ब्रेस्ट कैंसर जैसी मोहलिक और ख़तरनाक बीमारी का शिकार हैं। इनके मुताबिक इस कैंसर ने इनको इनकी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ दी, ताहम उन्होंने कभी भी हिम्मत न हारी और आज भी हंसते मुस्कुराते इस कैंसर के असरात से जंग लड़ रही हैं। नंबर 9, हरीम फ़ारूक। हरीम फ़ारूक ने अपने करियर का आगाज़ स्टेज से किया और फिर ड्रामों में आते ही छा गईं। इनको अपनी असल ज़िंदगी के अंदर सोराइसिस यानी जिल्द की एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म पर निशान छोड़ती है और ख़ारिश और एलर्जी से इंसान का सुकून बर्बाद कर देती है।
लेकिन हरीम भी अपनी इस बीमारी को अपनी कमज़ोरी बनाने की बजाय अपनी ताकत बनाती हैं और आज भी इस बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद बिला झिझक कैमरों को फेस करती हैं। नंबर 10, ज़ाले सरहदी। ज़ाले सरहदी पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जिनके पूरे ख़ानदान का ताल्लुक ही शोबिस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। उन्होंने कई ड्रामों के अंदर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और अपनी असल ज़िंदगी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज़म नामी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। ये बीमारी इंसान के ज़हनी मसाइल, जिस्मानी कमज़ोरी, नींद की कमी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का बाइस बनकर इंसान को बड़ा ही तंग करती है। नंबर 11, माया अली। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा माया अली ना सिर्फ काफ़ी कम उम्र में बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट चुकी हैं, बल्कि दुनिया भर के लोग आज भी इनके दीवाने हैं। ताहम इस सब के बावजूद वो गोनोरिया नामी एक शदीद बीमारी का शिकार हैं। ये नायाब बीमारी या तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान लगती है या फिर बच्चे को अपनी वालदा से विरासत में मिलती है। माया अली भी आज तक अपनी इस नायाब बीमारी के साथ जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं। नंबर 12, ज़ेबा बख्तियार। साल 1980 की दहाई से पाकिस्तान समेत भारत पर राज करने वाली ज़ेबा बख्तियार भी असल ज़िंदगी में नहायत ख़तरनाक बीमारी से जंग लड़ रही हैं। ज़ेबा बख्तियार गुज़श्ता 42 सालों से डायबिटीज़ जैसे मोज़ी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं। ताहम ज़ेबा ने ना सिर्फ इस बीमारी का डटकर मुकाबला किया, बल्कि डायबिटीज़ के होते हुए दिन ब दिन जवान से जवान हो रही हैं। नंबर 13, आयमा बेग। खूबसूरत आवाज़ की मालिक नौजवान अदाकारा आयमा बेग अपने गानों की वजह से आज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं रही, लेकिन जहां एक तरफ वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंची, वहीं इनको अपनी ज़िंदगी में कई ख़तरनाक बीमारियों का सामना भी करना पड़ा। आयमा बेग आर्थराइटिस नामी एक बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, जिसके बाद इनके दाएं हाथ की दरमियानी उंगली हिलती नहीं है और यही उंगली इनकी ज़िंदगी के लिए अब एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। नंबर 14, एंजेलिन मलिक। एंजेलिन मलिक पाकिस्तान शोबिस का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अदाकारी से शुरुआत करके अब डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी अपने फ़न का लोहा मनवा रखा है। साल 2025 के आगाज़ में इनको कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी के हो जाने का पता चला। आज भी इनके कैंसर का इलाज जारी है और ताहाल एंजेलिन ने इस बीमारी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और इसको शिकस्त देने के लिए भी बड़ी पुरअज़म नज़र आती हैं। नंबर 15, लैला वास्ती। अदाकारा लैला वास्ती आज अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आने लगी हैं और इसके पीछे की असल वजह भी एक नहायत मोहलिक बीमारी है। लैला वास्ती ने साल 2008 में शादी की और शादी के कुछ ही अरसे के बाद इनको ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के हो जाने का पता चला। ताहम लैला वास्ती ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल 7 साल अपनी इस बीमारी का इलाज करवाने के बाद आज वो इस कैंसर को शिकस्त दे चुकी हैं। ताहम इसके असरात आज भी इनके अंदर मौजूद हैं।